तो आज का हमारा टॉपिक है द स्टे ऑफ सूट। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज भी कहते हैं और इसे कहा भी जाता है। अब इसमें हम आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि सपोज ए और बी के लिए ए और बी के बीच में कोई सूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है। अब बी सोचता है कि मैं इसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट में, भारत की जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसमें मैं एक और केस लगा देता हूँ जिससे ए परेशान हो या फिर शायद दूसरी कोर्ट में जल्दी डिसीजन आए या किसी भी कारणवश बी ऐसा सोचता है और वो दूसरा केस लगा देता है। तो इसमें एक ही पॉइंट रहता है, एक ही जो कहते हैं रेलेवेंट सब्सटेंशियल इशू। इशू मतलब जो विवाद होता है, और वो विवाद दोनों ही केस में सब्सटेंशियली एक जैसा होता है और ये एक ही पार्टीज के बीच में होता है। तो क्या होता है, जो दूसरा केस जिसे लगाया जाता है उसे कोर्ट उसमें स्टे लगा देती है, उसको रोक देती है, उस केस को रोक देती है, क्योंकि वो वही केस कोई दूसरी कोर्ट में या उसी कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, वो सेम पार्टीज के बीच में है और उसका जो इशू है, जो इसका विवाद है, वो सब्सटेंशियली सेम है, मोटा मोटा सेम है। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अगर आपका जो विवाद है फॉरेन कोर्ट में, जिसे कहते हैं कि विदेशी कोर्ट में पेंडेंसी है, और वो लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन इंडिया में भी है और यहाँ पे भी पेंडेंसी है, तो वो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज नहीं लगेगी। यह सिर्फ इंडियन कोर्ट्स में ही लगेंगी और जिनके पास जुरिस्डिक्शन होगा उन्हीं पर लगेंगी। तो एक बार हम बेयर एक्ट में से पढ़ लेते हैं कि क्या है सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीपीसी। No court shall proceed with the trial of any suit. Proceed with trial of any suit. Here this is important. In which the matter in issue is also directly and substantially in issue is previous in a previously instituted suit. जैसा कि मैंने बताया ए और बी के बीच में एक केस चल रहा था बिटवीन द सेम पार्टीज। ये देखिए सेम पार्टीज है। सेम पार्टीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में चल रहा है, उसके बाद ए और बी में से कोई एक डाई हो गया, उसके फिर उसके जो लीगल हायर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो केस लड़ रहे हैं, तो भी उन्हें सेम पार्टीज ही माना जाएगा। और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, अंडर द सेम टाइटल इज important, where such suit is pending in the same or any other court in India having the jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by central government। अगर कोई कोर्ट जैसे कि विदेश में भी हो बट वो इस्टेब्लिश हो और या कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो और उसके बाद जुरिस्डिक्शन हो, तो भी ये स्टे ऑफ सूट किया जा सकता है और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज माना जाएगा and having like jurisdiction or before the Supreme Court। तो यह इस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज का पूरा पूरा हमने मतलब बताया। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पहले कोई केस चल रहा है, उसके बाद उसी केस को किसी दूसरी कोर्ट में या सेम कोर्ट में लगाया, तो कोर्ट उसको लगाने से मना नहीं करेगी, बट कोर्ट उससे में स्टे लगा देगी, क्योंकि वही केस पहले भी चल रहा है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ केस नहीं चाहिए गवर्नमेंट को और जुडिशरी को। और दूसरा ये है कि उसमें स्टे लग जाएगा